एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप नेचर की व्यवस्था पे बात करोगे या प्रकृति की व्यवस्था पे बात करोगे तो प्रकृति की सामर्थ्य जो है ना आप समझ नहीं सकते। प्रकृति की जो सामर्थ्य है वो प्रत्येक जीव से है, समझ रहे ना। एक एक जीव की कार्यशैली से प्रकृति की सामर्थ्य टिकी हुई है और सबकी सामर्थ्य का कंट्रीब्यूशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। संसार में कोई भी ऐसा जीव बता दो जो जिसके पास कोई योग्यता ना हो, बता सकते हो? एक आध जीव, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी जीव हो, नहीं बता सकते आप, क्योंकि ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसके पास कोई योग्यता ना हो। इवन मच्छर के पास भी इतनी योग्यता होती है कि अंबानी को भी रात में वो जगा सकता है। होती कि नहीं होती है, योग्यता है भाई। आप नहीं जगा सकते हो, आप नहीं जगा सकते हो। आप कितनी बड़े खर्रमखा हो, आपको गार्ड जो है ना बाहर कर देगा, नहीं जगा पाओगे। हाँ, मच्छर जाके जगा देगा। योग्यता है कि नहीं? संसार के किसी भी जीव में, मतलब यह संसार का कोई भी जीव बिना योग्यता के इस धरती पर नहीं है। जब आप उसके बारे में सोचोगे तो पता चलेगा ना, ठीक है। केंचुए में जो योग्यता है वो ट्रंप और मोदी में भी नहीं है। सही बता रहे। आप सोच के देखो, वो बेचारा बिना छुट्टी मनाए, बिना टीवी के, बिना फोटो खिंचवाए, बिना यूट्यूब और मीडिया में आए, दिन रात नॉन स्टॉप बेचारा लगा रहता है। और उसके आप परिवार को भी मार डालते हो तब भी वो लगा रहता है बिना बुराई माने। आप जो है ना किसी को एक थप्पड़ मार दो, फिर देखो वो 4 दिन तमाशा बनाएगा, तुरंत नहीं भूलने वाला। 4 दिन और बल्कि 40 दिन बन जाए, है ना। और नेता और अभिनेता को थप्पड़ गल जाता तो कितने दिन मीडिया में बात रहती है, कितने दिन तमाशा चलता है, चलता कि नहीं चलता। यूरिया डालते हो, केंचुए के परिवार वाले मर जाते हैं, इवन वो भी मर जाता है, उसका परिवार वंश खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो छुट्टी नहीं मनाता। और ना ही वो ये सोचता है कि इंसानों ने हमारी नस्लों को बर्बाद किया, इंसानों का कोई काम नहीं करेंगे, बंद नहीं, नॉन स्टॉप काम करता है जो ईश्वर ने उसको दायित्व दिया। तो आप सोच लो, केंचुए के पास जो सामर्थ्य है ना, संसार के किसी भी प्राणी के पास नहीं है। संसार के किसी भी प्राणी के पास अगर हो तो बता दो। केंचुआ जो काम करता है, आप जो पत्ती में जो कलर देख रहे हो या जो फल में जो टेस्ट आता है, जैसे आप आम खाते हो ना जब, और जब आम में आप कहते हो वाह यार ये तो लंगड़ा का टेस्ट है यार, ये दशहरी का टेस्ट है यार, है ना। हम लोग ढूंढ ढूंढ के दशहरी खरीद के लाते ना टेस्ट के लिए। वो टेस्ट कहाँ से आता है पता है? केंचुआ अपनी बॉडी से जो एंजाइम और एसिड रिलीज करता है ना, उसकी वजह से वो टेस्ट आता है। अब धरती के अंदर जितना हम पानी इस्तेमाल करते हैं, या बोर या ट्यूबवेल से बटन दबा दबा के और जो है ना मशीनों से पानी निकालते हैं, ये पानी निकालने का काम तो हम करते हैं, पर भरने का काम कौन करता है? धरती पे एक ही नियम है पूरी प्रकृति में, लेन देन का, दोगे मिलेगा। समझ रहे ना? हाँ या ना, दिन या रात, 2 चीजें हमेशा कांस्टेंट हैं। ये होल यूनिवर्सल का लॉजिक है। तो लेन देन का नियम है, आप ले रहे हो, दे तो रहे नहीं हो। कोई भी एक ऐसा आदमी बता दो जिसने ट्यूबवेल की मशीन बुलाई हो, बोले जो है ना हमें बोर कराना है, बोले क्यों? बोले पानी भरेंगे कल से इसमें। है कोई ऐसा आदमी? कोई नहीं है। हर आदमी जो है ना बोर कराता है इसलिए कि हम मशीन डालें और पानी निकालें, ठीक है कि नहीं। सो संसार में हर एक व्यक्ति पानी निकालने का काम कर रहा है, तो डालने का काम कौन कर रहा है? सो केंचुए जो है ना ये भरने का काम करते हैं, पानी रिचार्जिंग का काम करते हैं। आप जरा सोचो, एक केंचुआ अपनी जिंदगी में 1.5 किलोमीटर की सुरंग बनाता है, मतलब 1.5 किलोमीटर वो चलता है अप डाउन, ठीक है। और हर एक केंचुए की इफिशिएंसी है। धरती पर 106 प्रकार के केंचुए हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कुछ जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं, कुछ 2 फीट की गहराई पे, कुछ 20 फीट की गहराई पे, कुछ 200 फीट के नीचे रहते हैं। सारे केंचुओं का एक ही काम है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर जाता है नीचे जाता है। भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है। और जब वो अप डाउन होता है तो क्या होता है? सुरंग बनती है, मिट्टी में छिद्र बनते हैं, तो जाके जब धरती पे पानी की बूंद गिरती है तो उसके अप डाउन प्रोसेस से धरती के अंदर पानी की बूंद जाती है। और जब ट्यूबवेल में पानी आता है तो उसके द्वारा भरे गए रिचार्ज के माध्यम से पानी आता है आपके ट्यूबवेल में। अगर केंचुआ 1 साल हड़ताल पे आ जाए कि इंसानों ने हमारी नस्लों को बर्बाद किया है, ठीक है, आज से कोई रिचार्जिंग का काम नहीं होगा, बंद सब, तो आप पानी निकाल के देख लेना, कितना भी बटन दबा लेना, कोई भी मोटर डाल लेना, कुछ भी कर लेना, बोर से पानी नहीं आएगा साहब। तो भंडारण का जो स्रोत है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो ईश्वर ने केंचुए को दे रखी है।
और केंचुआ ये काम बखूबी निर्वाह करता है, तब जाके हमारे रिसोर्सेस में पानी आता है। तो प्रकृति का प्रत्येक जीव की भूमिका जो है ना अपने आप में इतनी अल्टीमेट है कि अगर एक जीव की आप भूमिका पे चर्चा कर लो तो आपको लगेगा कि अरे ये नहीं काम करेगा तो ये तो होगा ही नहीं, फिर ये साइकिल ही नहीं आगे बढ़ेगा। आप समझ रहे ना, अगर एक जीव भी अपनी जगह पे काम करना बंद कर दे तो वो काम, धरती का क्रम ही वहां रुक जाएगा। इस तरह से प्रकृति है ये। सो प्रकृति के जीवों की इज्जत करो, उनकी रक्षा करो, उनकी पूजा करो। आप भगवान को पूजा करते हो या नहीं करते हो, अगर केंचुआ दिख जाए तो उसको फूल माला चढ़ा देना और उसको अगरबत्ती लगा देना, प्रणाम कर लेना, तो यही ईश्वर की सच्ची पूजा हो जाएगी। सो जीवों की रक्षा करना सीखो, यही परम धर्म है, यही गीता का सार है, यही बाइबल का सार है, यही कुरान का है, यही सब धर्मों का सार यही है। रामायण चाहे कितनी भी बड़ी लंबी चौड़ी लिखी गई हो, पर उसका अंत यही है, जीवों की रक्षा करो, ताकि ये ब्रह्मांड जो ईश्वर ने बनाया है वो सुचारू रूप से चल सके।